प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां दबा के चल रही है, शिकरकंदी कोई भून रहा है तो उसका चालान काट रही है निगम की टीम। या तो राहुल गांधी जी की कोठी इतनी जल्दी खाली करवाई गई, या फिर मुझे उठा करके जेल में इतनी जल्दी डूसा गया होगा कि कौन रेस वाला घोड़ा है, कौन अपना सिर्फ गधे घोड़ों में फर्क तो कुछ तो गधे घोड़ों के अंदर कोई तो फर्क आप जी। समझोगे। कांग्रेस हो, इनेलो हो, बसपा हो, जसपा हो, सभी पार्टी मतलब हर व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया। एक सर, पिछले दिनों मैंने देखा आपकी कुछ वीडियोस काफी वायरल हुई थी। कभी सड़क में गड्ढों पर बैठे हुए, कभी भाजपा का झंडा पहने हुए आप गंदे नाले के आसपास घूम रहे थे। चौक के ऊपर जाम है, पूरा जाम खड़ा रहता है ट्रैफिक से, लेकिन पुलिस वाले चालान काटते रहते हैं। तो कल को अगर मौका मिले वैसे बीजेपी से आपको, तो क्या कभी गौतम जी पसंद करेंगे जाना भी? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिन्हें आपने कई बार शहर के अलग अलग मुद्दों पर बोलते देखा होगा, चाहे सड़क की बात हो, पानी बिजली की परेशानी हो, या फिर प्रशासन से जुड़े सीधे सवाल। ये हर बार खुलकर अपनी राय रखते नजर आते हैं। सीधे शब्दों में बात करना और जमीनी मुद्दों पर टिके रहना, यही इनकी पहचान रही है। आज उनसे उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जो शहर से जुड़ी हैं और जिन पर लोग जवाब चाहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र गौतम जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि एसएनए न्यूज के सभी दर्शकों का भी, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, कि एक खास मोमेंट पर जो कि सोनीपत की बात है, आप हमेशा अपने चैनल के माध्यम से लोगों की आवाज को उठाते रहते हैं, और ऐसे ही एक सोनीपत की आवाज उठाने वाले शख्स को आपने अपने चैनल पे बुलाया। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये बताइए, आप आम आदमी पार्टी से इतने समय से जुड़े रहे, संघर्ष किया, फिर आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने ही आपको जेल भेजा, ऐसे आरोप है। फिर आप जेल से आए, आपने पार्टी छोड़ दी, तो क्या ये सारे कारण रहे? देखिए, आम आदमी पार्टी को मैंने मजबूरी में छोड़ना पड़ा जी। उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता था। अरविंद केजरीवाल जी एक सकारात्मक पॉलिटिक्स को लेकर के देश के अंदर लेकर के आए थे। वो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करते थे, और उन्होंने वो चीज करके दिखाई जो आज तक के इतिहास के अंदर कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाया। उसको लेकर के मैं 17 अगस्त 2021 को पार्टी से जुड़ा था। जिला अध्यक्ष मुझे सेम डे ही बनाया गया था। अखबार ज्वाइन किया उसी टाइम। जो उस टाइम के प्रभारी थे, जो आज के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि आज से ही, अभी से देवेंद्र गौतम को सोनीपत के मुख्य विंग का जिला अध्यक्ष घोषित किया जाता है। तो उसके बाद काम किया, लोकसभा अध्यक्ष पार्टी ने बनाया, ना चाहते हुए भी टिकट दिया पार्टी ने विधानसभा का, और चुनाव भी लड़ा दमखम के साथ। ना चाहते मतलब आप नहीं चाहते रहे? मैं चुनाव लड़ना ही कोई, मैं संगठन की पॉलिटिक्स करना चाहता था, लेकिन पार्टी ने कहा कि आप चुनावी मैदान में उतरिए और आप अच्छे से चुनाव लड़िए। तो मैं उतरा चुनाव में, अच्छे से चुनाव भी लड़ा हमने, आप सबने देखा उस चीज को। सीमित संसाधनों के अंदर हम काम को कर रहे हैं। गुजरात और पंजाब चुनाव के अंदर भी मैं एक महीना रह के आया हूँ जी। गोपाल इटालिया जो आज विधायक है विसावदर सीट से, वही सीट उस टाइम पे कतारगाम था, उस पर मैंने मेहनत किया। राजपुरा सीट के ऊपर हम काम किया पंजाब के अंदर, काफी मेहनत की हमने, आगे बढ़े। लेकिन अभी इन बिटवीन, जैसे आपने उस कार्यकर्ता, क्योंकि नाम क्या सर उस कार्यकर्ता का, अगर मैं पूछ सकता हूँ? देखिए, उस कार्यकर्ता का मकसद ही मेरे थ्रू टीआरपी लेना था। अच्छा। नाम की, अब मैं उसका नाम लेकर के यहाँ उसको टीआरपी नहीं देना चाहता। कुछ कोर्ट की पाबंदियां है कि मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन सोनीपत के ही कुछ साथी जो स्लीपर सेल्स होते हैं, हर पार्टी के अंदर स्लीपर सेल होते हैं, जरूरी नहीं कि ये छोटी सी पार्टी, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन अभी से इसमें अंदर स्लीपर सेल्स इतने मजबूत स्लीपर सेल्स है कि मेरे चुनाव के अंदर वो विपक्षी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के बूथ के ऊपर जाकर के वोट डलवा रहे थे। अच्छा। थे वो आम आदमी पार्टी में दिखाने को, और उनके फोटोग्राफ्स भी दिखाए गए, पार्टी को बताया भी गया प्रदेश अध्यक्ष। इतना खतरा था देवेंद्र गौतम जी से? अभी तो आप कुछ बने भी नहीं थे। देखिए, खतरा उस व्यक्ति से था जो लगातार ग्राउंड के ऊपर है। वो चुपचाप घर बैठे हुए हैं, मैं लगातार ग्राउंड के, चाहे मुझे अकेले को जाकर के किसी व्यक्ति के मुद्दों को उठाना पड़े। मैं अपने साथ, मैं ये नहीं देखता था मेरे साथ कौन चल रहा कौन नहीं चल रहा था। अगर मैं अकेला हूं तो मैं अकेला जाकर के सामने जाकर के, मैं रोड टूटी हुई दिखाई दे गई, कहीं गंदगी गिरी हुई दिखाई दे गई, कहीं ड्रेन नंबर 6 की बात हो, या शनि मंदिर के अंडरपास की बात हो, या फ्लाईओवर की बात हो, मैं कभी भीड़ नहीं देखी। मैंने जहां देखा कि जनता का पैसा लूटा जा रहा है, खराब किया जा रहा है, मैंने वहां जाकर के आवाज उठाई। वही आवाज उनको पीछे धकेल रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लोग मेरे से लाइन लंबी नहीं कर पाए, और अपनी लाइन छोटी होने के कारण सिर्फ उन्होंने लास्ट में सोचा, 3-4 लोगों ने, 2 विधायक को, जो मेरे लग रहा था कि उनके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, या मैं पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ, या मैं उनके सीनियर लीडरशिप के खिलाफ बोल रहा हूँ,
उन्होंने उनको मोहरा बनाया, कंधे पे उनके बंदूक रखी, 2-4 लाख 5 लाख जो भी कुछ भी लिया दिया होगा, अच्छा। एक SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया। हम्म। और खादी की आड़ में खाकी ने भी उसके ऊपर तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए या तो राहुल गांधी जी की कोठी इतनी जल्दी खाली करवाई गई होगी, या फिर मुझे उठा करके जेल में इतनी जल्दी घुसा गया होगा कि ये दो ही तो किसी उदाहरण। ने पार्टी में आपसे संपर्क किया उसके बाद नहीं किया? पार्टी मैं में आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं अंदर चला गया था, जी। ना तो मेरे किसी परिवार से संपर्क किया गया सीनियर लीडरशिप के किसी ने द्वारा। फोन तक नहीं किया किसी आपको? ने कोई फोन करके मेरी बीवी बच्चों से, मेरे माँ बाप से ये तक नहीं पूछा कि हम पार्टी के साथ हैं, आप लोग कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या चुप से। मैं जेल से बाहर आया, मैंने खुद फोन किया प्रदेश अध्यक्ष के पास कि सर ये क्या क्या, मतलब आप लोगों को ये दिखाई देना चाहिए भी कौन रेस वाला घोड़ा है, कौन अपना सिर्फ गधे अस्तबल घोड़ों के में अंदर, फर्क तो कुछ तो हो। गधे घोड़ों के अंदर कोई तो फर्क आप जी। समझोगे। लेकिन उन्होंने बोला कि जांच चल रही है और ये फलाना व्यक्ति जांच कर रहा है, मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा कौन व्यक्ति जांच कर रहा था। ऐसे अच्छा। व्यक्ति को जांच अधिकारी बना दिया गया कि वो पवार साहब मतलब अपने कांग्रेस के विधायक के बूथ पे बैठ करके वोट डलवा रहा था। वो अच्छा। आज मतलब वो जांच हमारी करेगा, ग्राउंड के ऊपर दिखाई दे रहा आप लोगों को, फिर आप क्या पार्टी चला रहे हैं। तो किसी और पार्टी ने कांटेक्ट किया वैसे आपसे? देखिए अगर मैं सीधी खुल के बात करूं तो देखिए संघर्षशील व्यक्ति की हर पार्टी को जरूरत होती है, जी। जो लोगों के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को सरकार के कानों तक पहुंचाए ना, धमाका करने में विश्वास रखता हो, जी। उसकी जरूरत हर पार्टी को होती है। वो चाहे बीजेपी हो, वो उसको जरूरत इसलिए है कि शांत हो जाए, सरकार के खिलाफ ना बोले ये व्यक्ति, इसको चुप अपनी पार्टी में ले लो, ये शांत हो जाएगा। कांग्रेस हो, इनेलो हो, बसपा हो, जसपा हो, सभी पार्टी मतलब हर व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया कि अच्छा, आप, कुल मिला के आप कह रहे हैं कि सभी पार्टियों ने कहीं ना कहीं आप तक एक हाँ, इशारा भिजवाया या संपर्क करने की संपर्क कोशिश की? कि आप पार्टी में आइए और आप जो विपक्ष में बैठी हुई उन्होंने कि भाई आप आवाज को बुलंद कीजिए, हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है, आम आदमी पार्टी ने आपका साथ नहीं दिया तो हम लोग आपके साथ खड़े। मेरे वकील साथियों ने साथ दिया जो जी। मेरे पार्टी से संबंध भी नहीं रखते थे, लेकिन 4.5 दिन वर्क सस्पेंड रखा। मैं तो आभारी उनका हूं ना। नहीं, ठीक है। तो ये चीज एक सर, पिछले दिनों मैंने देखा आपकी कुछ वीडियोस काफी वायरल हुई थी, कभी सड़क में गड्ढों पर बैठे हुए, कभी भाजपा का झंडा पहने हुए आप गंदे नाले के आसपास घूम रहे थे, कभी आपने भाजपा का झंडा बिछाकर उस पर प्रदर्शन किया, तो कुछ निकला समाधान उससे या नहीं? देखिए, भाजपा विकास की बात करती है, सबका जी। साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस प्रकार के नारे लगाने में काफी अच्छी उन्होंने काम समा बांधा है। तो उसी विकास को लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था अच्छा। कि विकास कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, कैसी चीजें अच्छा, उसने। तो जब आप बारिश, कटाक्ष के रूप में कह रहे हैं हाँ, सारी चीजें ये? बारिश अच्छा। जब हुई तो सड़कें जो लबालब हो जाती, और ये आज से नहीं, ये कभी से ही बढ़ती आ रही है। जब से 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत बना, ये तब से अच्छा। लेकर के आज तक मतलब किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि बरसाती पानी की निकासी का क्या प्रबंध किया जाए। सिर्फ एक ही बात होती है कि बरसात हो रही है, भगवान पता नहीं कितना पानी बरसाएगा और वो पानी तो भरेगा ही, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि आप दूसरे शहरों के अंदर जाओगे तो वहां क्यों नहीं भरता। इंदौर जैसे शहरों के अंदर तो स्वच्छता रैंकिंग नंबर 1 पे, वहां क्यों नहीं भरता वो पानी, बरसात तो वहां भी होती होगी। जी। लेकिन उनके पास बहाने हैं काम से टलने के। सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है, बरसाती नालों की व्यवस्था ठीक नहीं है, कचरा साफ नहीं होता तो बरसात आपके आने हिसाब से हर जगह दिक्कत है, मतलब? दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो सिर्फ कुछ तो अच्छा भी दिखता होगा, बीजेपी ने कुछ तो अच्छा किया होगा। नहीं अच्छा दिखता है, बीजेपी जैसे खड्डा हो गया सड़क के ऊपर, अच्छा। खड्डा हो गया तो उसके अंदर मोटरसाइकिल गिरती है या उसके ऊपर जी। जो बैठे लोग होते हैं वो गिर जाते हैं तो चोट लगती है। चोट लगती है तो बाइक का भी एक्सीडेंट, कोई ना कोई पार्ट टूट जाता है, तो वो उसको लेकर के दुकान पे जाएगा। अर्थव्यवस्था में मतलब आप हाँ, कटाक्ष और के तौर जो पे? मतलब जो बच्चे के साथ गिर गए, सरकारी अस्पताल में तो इलाज नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन है, निजी वो है, किसी को मोटरसाइकिल वाले को काम मिल रहा है, गाड़ी का सस्पेंशन हो गया गाड़ी वाले को काम मिल रहा है, या फिर जी। हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने उनको इलाज के नाम पे पैसा मिल रहा है, ओपीडी स्लिप कटवाएंगे 500 रुपए की। तो काम तो अच्छा दिखाई दे रहा है बीजेपी का मुझे कि क्या क्या काम जनता के हक में किए जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से नगर निगम की और जो हमारे शहर के विधायक हैं बेसिकली, इनके आप काम को कैसे देखते हैं? देखिए, विधायक सबसे पहले मेयर बने थे जी। कांग्रेस पार्टी से, उसके बाद बीजेपी पार्टी में आए तो विधायक बन गए। अभी आप अपने चैनल से भी कवर किया होगा या मीडिया की सुर्खियों में भी आपने देखा, अखबारों के माध्यम से पता लगता है, राजीव जैन मेयर बन गए उनके बाद।
तो मेयर की जितनी जितनी गलियां जहां भी उखड़ी हुई होंगी, जिनका शिलान्यास करना है, उद्घाटन करना है, निगम के काम होगा, वहां विधायक जी खड़े मिलते हैं। मैं कई बार अपने फेसबुक के माध्यम से भी लिखता हूं कि विधायक को अपनी विधायिका के अंदर जो काम आते हैं उनको जी देखना चाहिए। जी अस्पताल कैसे है, स्कूल कैसे है, पार्किंग व्यवस्था ठीक नहीं है, पीडब्ल्यूडी के रोड खराब है, वो चीजें देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 नारियलों का और खर्चा बढ़ा देते हैं। वहां जाते पार्षद एक नारियल पार्षद फोड़ेगा, नारियल मेयर फोड़ेगा, एक जो है विधायक फोड़ेगा। वो 3 नारियल एक ही जगह फूट रहे हैं, तीनों के गलों में माला। वो आप देखिए, रेवेन्यू तो बढ़वा रहे, ठीक है, रोजगार, माला बनाने वाले के पैसे बढ़, मैं अच्छी बात है, वो वहां से खरीदो, लेकिन एक व्यक्ति जी को डाल दो। अब जो विधायक का जो काम है, अस्पताल के अंदर ओपीडी स्लिप्स इतनी बढ़ गई है जिसका कोई वो नहीं है, 2200 तक ओपीडी गई है। एक डॉक्टर अगर हड्डी वाला छुट्टी पे है तो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि वहां अगर मरीज तो आएगा, मरीज को जी थोड़ी पता है कि छुट्टी पे है। नेत्र रोग विशेषज्ञ छुट्टी पे, मरीज को थोड़ी पता, वो तो आएगा ना, लेकिन उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता वहां पे। कोई वैकल्पिक तो आप डॉक्टर वहां रखिए ताकि कोई आए, उसका ऑपरेशन होना, ठीक है, अगली डेट दे दीजिए, लेकिन दवाई डालने के लिए कोई लिख सके उसको कि आपको कौन सी दवाई डालनी है, वो तो हो। हड्डी का कम से कम एक्सरे करवाने वाला तो वहां मौजूद हो, ठीक है, आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो ये चीजें विधायक के अंडर आती है। पार्किंग की व्यवस्था, दिन लगातार चालान कट रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं है, जी गरीब लोग मारे जा रहे हैं। चौक के ऊपर जाम है, पूरा जाम खड़ा रहता है ट्रैफिक से, लेकिन जी पुलिस वाले चालान काटते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं किसी का। आप दीवान तो पर चालान ना काटे सर, काटने भी तो जरूरी है चालान। चालान काटिए, जी लेकिन मजबूरी के अंदर आप स्पेशल टारगेट करके उन लोगों के चालान काटोगे तो जी कहाँ कहाँ कैसे। अब कोई बीमार है, अपनी जी वाइफ को लेकर के बाइक पे ऊपर जा रहा है, आपने कभी यहाँ देखा टैक्सी के अलावा या बाइकों के अलावा कोई प्राइवेट गाड़ी, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, फॉर्च्यूनर या दूसरी एसयूवी टाइप गाड़ियां निकलती हैं, जी कभी रुकती हुई देखी? नहीं, ठीक कह कभी रहे नहीं हैं आप। दिखती। क्यों भाई? हम्म, उनका क्या कसूर है? टैक्स तो उतना ही वो देते, उतना ही वो देते, उनको भी रोक जी के कभी उनके कागज चेक कर लो, पर नहीं हम्म, करेंगे। जी। तो अच्छा, आपके हिसाब से फिर नगर निगम और सोनीपत शहर के अंदर कौन सी मुख्य समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या निवारण है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ? देखिए, मैं मामा भांजा चौक को मैं आपके सामने पहले रख रहा हूँ। अच्छा मामा भांजा चौक से आप थोड़ा सा आगे की तरफ जब चलते हैं गीता भवन की साइड में, तो जी एक ऊपर वो चढ़ती है, मोहल्ले का नाम मुझे पता नहीं, एक रोड जाती है ऊपर से, उससे लगातार पानी बहता हुआ नीचे आ रहा है। बारिशों के टाइम में? बारिश के नहीं, वैसे भी अच्छा, वैसे भी? कोई मतलब वहां पे निगम के खुद अधिकारी कई बार विजिट कर चुके हैं, उनको पता ही नहीं कि कहाँ पे सीवर दबे हुए हैं, इस पानी को कैसे हम सीवर के माध्यम से ड्रेन नंबर 6 में डालें। अच्छा इंटरलॉकिंग टाइल आपने डली हुई देखी होगी, वहां पे जी लगा रखी किसी थोड़े जी से एरिया के अंदर, वो इसलिए लगा दी कि बरसात के पानी के अंदर जो तारकोल की रोड टूट जाती थी, हम्म, उससे कैसे बचाया जा सके। लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ कि पानी को कैसे सड़क पे आने से रोका जाए। अच्छा मुख्य समस्या है, आप ट्रैफिक, जो आपने ड्रेन नंबर 6 पिछले से पिछले मानसून में बंद हुआ था इसका काम, अब उसके ऊपर मामा चौक के ऊपर आपने देखा होगा, सुंदर सुंदर सी लोहे की पत्तियां लगा करके, हाँ, उसकी अभी सीएनसी कटिंग मैंने करा कल करके, अभी कुछ दिन पहले नोट किया है मैंने। कलरफुल हिरन, पेड़ पौधे, जाते हुए बच्चों को अच्छी लगती है वो, लेकिन जैसे ही बच्चा या कोई उसका फैमिली मेंबर दूसरी तरफ की देखेगा तो कैसा लगता है, आप सबको पता है, वो अधूरी पड़ी हुई है। वो वहां उस ड्रेन नंबर 6 का जो पॉइंट है मामा चौक वाला, वो चौड़ीकरण का जो एक एजेंडा था रोड जी सेफ्टी के अंदर, कि उसको चौड़ा करना था। अब दो बसें आमने सामने हो जाती है तो वहां जाम लग जाता है। हम्म, वो जर्सी बैरियर आपने देखी होगी, उनकी वेशभूषा किस प्रकार से टेढ़े मेढ़े लगा रखे, एक ले में नहीं है। वो जब रोड बन रही थी, वो मैंने एक्शन को फोन करके बोला कि माँ भाई साहब, इसको उठवा के रेत इसके साइडों से हटवा करके कम से कम रोड तो पूरा बनवा लो। वो हटे भी थे, लेकिन फिर टेढ़े मेढ़े हो गए, क्योंकि अभी पीछे एक गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था वहां पे। अच्छा एक 5 जो नेपाली थे वो भी मरे थे वहां, एक लड़का युवा था वो भी एक्सपायर हो गया था, एक स्पॉट का एक्सीडेंट हुआ था पीछे, आपने देखी हो तो। वो किस लिए? क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट है, धुंध गिर रही है, किसी भी एक डिवाइडर का आप देखोगे तो कोई भी फेस जो है वो आपको कॉर्न के हिसाब से ठीक नहीं मिलेगा, कहीं व्हाइट पट्टी नहीं दिखाई देंगी, एक्सीडेंट ही होंगे, क्या होगा। कहीं बैक्स जो आई कैट्स आई होती है वो नहीं है ब्लिंक करने वाले, जैसे दिखाई देता है कि भाई यहाँ पे आगे चौराहा बन रहा है, जी। या फिर गली आ गई है, कहीं पे कुछ नहीं है। शनि अपना अंडरपास की व्यवस्था आपके सामने, कितने वो झंडे, पीछे कितना। आपने एक, वहां पे मैं देख रहा था आपने होल्डिंग लगाया था, वो एक भाजपा का उल्टा हाँ, विकास करते मतलब हुए। कितना, मतलब उठा उठा करके। आप देखिए रोहतक फ्लाईओवर है, जी
महीनों से बंद पड़ा है एक फ्लाईओवर इधर वाला, कि रेलवे वाले आएंगे। 2 महीने पहले भी वहां जाकर के विधायक और मेयर चले गए। जाना मुझे था, वो उससे पहले चले गए वहां पे, इसलिए मैंने पोस्टपोन करना पड़ा कि मैं अब गए, ठीक है, अब काम तो शुरू होएगा। लेकिन आप जी देखिए कि क्या कभी किसी गाड़ी वाले से ये कह के उसका टैक्स अदा कर देते कि भाई हमने आपको 2 वे रोड दिया था, लेकिन अभी आप 1 वे पे चल रहे हैं, आप 1 साइड का टोल टैक्स, वो रोड टैक्स दे दीजिए। आप 2 वे जब तक चालू नहीं होगा तो आपसे रोड टैक्स कब करते हैं, लेकिन रोड टैक्स ले लिया। अब एक वो बंद पड़ा है ना, तो वहां पे आप जाकर के देखोगे तो कोई रेलवे ने काम शुरू किया है, बल्कि वो जो दूसरा फ्लाईओवर बनाया था नया, वो भी टूटना स्टार्ट हो गया, सरिये तक दिखाई देने लग रहे थे। ये हालात, गंदगी के ढेर। हनुमान मंदिर जी के पास कितने मैंने झंडे गाड़ गाड़ के बीजेपी को उनका विकास दिखाया। सिक्का कॉलोनी के अंदर देखोगे आप, बाबा धाम मंदिर के पीछे खत्ता लगा रखा है, गंदगी का ढेर लगे हुए हैं। जी तो लोग कहाँ जाएं? ये पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां दबा के चल रही है। शिकरकंदी कोई भून रहा है तो उसका चालान काट रही है निगम की टीम, मूंगफली कोई भून रहा है तो उसका चालान काट रही है निगम की टीम। क्या कर रहे हो? बेसिकली भाजपा को आपने बिल्कुल मतलब ये मान लिया कि काम नहीं कर रही है। गरीबों की पार्टी नहीं है ना। अच्छा जो गरीबों का हितैषी बन करके कि 36 बिरादरी को ये सोच दिखा करके आई थी कि हम आपके लिए ये करेंगे, कहाँ है? 11-12 साल से आप लोग सत्ता में है, सोनीपत की आपने दुर्दशा ही हुई। गरीबों की बात करी, मैं वैसे बात करता हूँ। आप खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जी। तो इतने बड़े बड़े राजनीतिक घराने हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर है, तो उनसे टक्कर कैसे लेंगे देखा जाए तो? देखिए, जो उन राजनीतिक घरानों के पास है वो मेरे जी पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं है। अब थोड़ा इसमें सा आप डिटेल में बताइए। अब इसमें आप ये सोचिए, उनके पास है पैसा, पावर, जी साम दाम दंड भेद अपना करके चुनाव के अंदर वोट ले लेना, फिर तो वोट। गौतम जी के पास क्या है? मेरे पास है मेरी क्रांतिकारी सोच, जो अच्छा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव उस टाइम पे देश को आजाद करने के लिए आगे आए थे, जी उन लोगों के पद चिन्ह है। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो शिक्षा का अधिकार था, उन लोगों तक उसका वो अधिकार दिलवाना, वो मेरे पास है। कि मैं कैसे, किस प्रकार से लोगों का भला कर सकता हूँ, संघर्ष करके, सड़क पे उतर करके। आपने देखा होगा कि लोगों के राशन कार्ड बना दिए सरकार ने, लोगों के पहचान पत्र बना दिए, लोगों के बीपीएल कार्ड बना दिए, उनके लिए आसरा नहीं है। उनको उठाने उन गरीबों की आवाज बन करके हम काम कर रहे हैं। अब विधायकों ने तो वोट ले ली, मेयर ने भी वोट ले ली, लेकिन सड़क पे काम कौन कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं। हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं है, लेकिन लोगों को अगर दबी कुचली आवाज को कोई उनकी आवाज को और दबाएगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। कभी जी भगवान ने चाहा तो हमें किसी हाउस के अंदर बैठने का मौका मिला तो वहां पर उन्हीं लोगों की लड़ाई जारी रहेगी, जिन लोगों के लिए आज हम लड़ रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास ये विश्वास है, आत्मविश्वास है। हम जो संघर्ष कर रहे हैं, एक न एक दिन, जिस दिन जनता के सर, ये तो मन। सारे बोलते हैं जब तक कोई ओहदा नहीं मिलता, सीट नहीं, उसके बाद एक बार जब बन जाते हैं तो लोग कहते हैं उसके बाद तो फिर लोग मतलब दिखने ही बंद हो जाते हैं। देखिए, देखो हिस्ट्री तो यही कहती है। हिस्ट्री तो, और कह भी मतलब कोई गलत नहीं करे, कह भी ठीक रहे हैं, लेकिन जी आप उसके उनके इतिहास को देखोगे। अब जो विधायक बने हुए हैं, अब सिर्फ पार्टियां तो चेंज हुई ना, चेहरे तो वही है, चेहरे तो वही ना जनता के सामने एक अच्छा ऑप्शन नहीं मिल पाता जनता को कई बार। तो बहुत बार गौतम जी एक अच्छे ऑप्शन है, ये कह सकते ये हैं तो हम। जनता बताएगी सब भविष्य में, अब मैं तो कैसे एक आप सर गन्नौर के अंदर भी मैं देखता हूँ, गन्नौर की जो विधानसभा है उसके अंदर भी आप उनके सरपंचों की, पार्षदों की आवाज काफी उठाते हैं, तो उसमें इतनी इंटरफेरेंस क्या है गन्नौर के अंदर आपकी? गन्नौर के अंदर इंटरफेरेंस नहीं। गन्नौर क्या था कि गन्नौर, अब भारतीय जनता पार्टी है, ब्राह्मणों को लेकर के बड़ी आगे चली जाती है। ब्राह्मण तो आप भी हैं, ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, तो कभी मतलब आपको इसमें तो कोई नहीं, नहीं कभी मुझे। आपकी इच्छा नहीं हुई मैं भी अपना बीजेपी में ज्वाइन करूं? जितना सोच या में ब्राह्मणों का पीछे भी पार्टी में हो रहा हो, कहीं नहीं हो रहा। अच्छा, ये भी एक सच्चाई ये है, आपका मानना है? मेरा नहीं, ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण है उसमें वो भी मानते हैं, लेकिन अच्छा, चुपचाप पड़े हैं। पड़ा रहना मतलब कोई औचित्य नहीं बनता ना। तो अब कल को अगर मौका मिले वैसे बीजेपी से आपको, तो क्या कभी गौतम जी पसंद करेंगे जाना मेरी बीजेपी में? शर्तों के अनुसार, अच्छा, आपकी शर्तों के कि अनुसार। मैं सड़क के ऊपर ऐसे ही रहूंगा, बेशक आप सत्ता में बैठे, अगर किसी गरीब के घर में जी अगर फायदा नहीं मिल पा रहा उसको और उस सड़क पर मुझे उतरना पड़ा तो मैं सड़क के ऊपर आऊंगा, अगर आप इन शर्तों के अनुसार तो अभी मुझे। तो आप कहते हैं विचारधारा नहीं मिलती, नहीं, उस टाइम मिल जाएगी विचारधारा नहीं फिर? विचारधारा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने विचारों के साथ आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा आप एक्सेप्ट करो उस चीज को तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ मोस्ट। मैंने आपको बताया ना अभी कि अगर आप मेरी शर्तों के अनुसार, कि जी गरीब आदमी का अगर कहीं नुकसान हुआ तो मैं वहां सड़क पे मिलूंगा आपके ही खिलाफ।
तो आप ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विचारों के साथ कंप्रोमाइज कर, जो मेरे एथिक्स है, जो मेरा जी। लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मैं तो चाहूंगा कि मुझे बीजेपी ले ले, लेकिन मेरे उसके अब जी। रूलिंग पार्टी है बीजेपी, कौन नहीं चाहेगा रूलिंग पार्टी के साथ जाना। जी जी मेरे को मुकदमे लगवाने में कोई शौक थोड़ी है, मैं भी अच्छा। चाहूंगा यार उस पार्टी के अंदर जाऊं और मुकदमे भी ना लगे तो और आप तो लोगों के। सीधी मतलब सीधा आरोप ही लगा रहे हैं कि मुकदमे आप पे बीजेपी लगवा रही है। उसके अलावा कोई लगा ही नहीं रहा, सरकार अच्छा। उनकी है, दिखाई दे रहा है, सब कुछ स्पष्ट है, मतलब चीजें खादी के दबाव में खाकी काम कर रही है, इस जी। मतलब दिखाई दे रहा है। पुलिस वाले को दिखाई दे रहा है, बेचारे क्या करें, लेकिन मजबूर है, नौकरी करनी है, नहीं ठीक है। मजबूर है, मजबूरी का। आप गन्नौर की बात पूरी कर रहे थे, बीच में हमने तो मैंने क्या आपकी हुआ बात काटी। कि स्पेशली कैटेगराइज करके सरपंचों को टारगेट किया जा रहा है कि किसने जी। मुझे वोट दिया, किसने मुझे वोट नहीं दिया। अच्छा। एक इंडिपेंडेंट विधायक वहां से हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका भी, मेरा नाम राशि है, पे जितना ही है कि इंडिपेंडेंट विधायक है वहां से, और स्पेशली कैटेगराइज करके कि किन ने मेरे को वोट दिया, किसने मुझे वोट नहीं दिया, उनको टारगेट किया जा रहा है। कहीं बीडीपीओ के द्वारा उनको दबाव डलवाया जाता है, कभी सेक्रेटरी के द्वारा उनके दबाव दिया जाता है। एक मतलब मैं उनका ही गांव है बजाना खुर्द या बजाना कला है, किसी एक गांव के अंदर ब्राह्मण चौपाल बननी है, वो जी। चौपाल नहीं बनने दे रहे, बननी भी एमपी लेड्स के फंड से है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश कौशिक जी होते थे उस टाइम पे, उन्हीं का फंड वो लगना है, उसके अंदर कोई विधायक का फंड भी नहीं लगना है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती विधायक ने वो चौपाल रखवाई हुई है। अब मुझे समझ नहीं आता, मैं ब्राह्मण जो ठेकेदार है उसके, जो ये कहते हैं बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी है, पहले कांग्रेस में रहते थे, अब बीजेपी होगी ब्राह्मणों की पार्टी, तो वही वो ब्राह्मण के ठेकेदार कहाँ है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम जाकर के उस चौपाल को ही बनवा लो। वो चौपाल तो सामूहिक चौपाल है, उसके अंदर तो जरूरी नहीं कि नाम ब्राह्मण चौपाल का हो गया कि उसके अंदर कोई जाट नहीं बैठ सकता या कोई SC ST या OBC नहीं बैठ सकता, वो तो सब बैठेंगे उसके अंदर। तो इस प्रकार के जो काम गन्नौर के अंदर हो रहे हैं और पर्टिकुलर कैटेगराइज करके उन सरपंचों को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने चुनाव के अंदर साथ नहीं दिया। यार उनकी अच्छी अपनी पसंद है, वोट वो किसको देंगे किसको नहीं देंगे, उस अधिकार को आप कैसे छीन सकते हो, और कैसे आप ये पैमाना दायर कर सकते हैं भाई उसने हमें वोट नहीं दिया। वोट तो कहीं ना कहीं दिया, और आप वैसे विधायक थोड़ी बन गए हैं सरपंचों के साथ के बिना। और अभी आगे और भी चुनाव होने, जब अभी से आप इस प्रकार की हथकंडे अपनाने लग गए हो कि भाई सरपंचों को इस प्रकार की दबाव डाल करके कहीं ना कहीं से, और किया भी नॉन जाट को जा रहा है, किसी अच्छे वाले पे हाथ डालो ना, आपको पता लगे आप विधायक है, आपको अपनी वो भी पता लगे कि भाई असली हाँ पंगा लिया, कि और भी सरपंच है बहुत सारे। तो सर आगे आने वाले समय में गौतम जी को हम लोग किसी पार्टी में देख सकते हैं या सिर्फ सामाजिक तौर पर ही लोग आपको देखेंगे? देखिए, राजनीति बनी तो समाज के लिए ही, हकों के लिए थी, समाज को कैसे आगे लेके जाया जाए। जी। और राजनीति जब हम किसी हाउस के अंदर बैठ करके फैसले करते हो, जनता के लिए हित में फैसले करने होते हैं, तो राजनीति के बिना तो समाज के हित के अंदर हम बात कर ही नहीं सकते। अच्छा। तो भविष्य में जरूर मैं राजनीति के अंदर तो देखने को मिलूंगा कि कहीं कहाँ राजनीति का, लेकिन अभी ये भविष्य एक गर्भ में है कि कहाँ दिखूंगा। तो ये थे देवेंद्र गौतम जी, जिन्होंने अपनी बात रखी अपने ही अंदाज में। SNN न्यूज के लिए नितिन सेठी। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है, ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं, जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।